So see question number 30. If in an AP the ratio of sum of m terms and n terms be m square is to n square, then prove that d equals to 2a. Now see what you have given. Ratio of sum of m terms to n terms. Sum of n terms is m square is to n square. So Sm upon Sn equals to m by 2 2a plus m minus 1 d upon n by 2 2a plus n minus 1 d. And you have given the ratio is m square upon n square. So m square upon n square equals to m by 2 upon n by 2, और ये पूरा एज इट इज 2a प्लस m माइनस 1 d और 2a प्लस n माइनस 1 d. 2 से 2 कैंसल, एक m से एक m कैंसल, एक n से एक n कैंसल. सो इट इज m by n, इट इज 2a प्लस m माइनस 1 d upon 2a plus n minus 1 d. Now on cross multiplying it is 2am. So on cross multiplying 2am plus m into n minus 1 d equals to 2an plus n into m minus 1 d. So it is 2am minus 2an equals to n into m minus 1 d minus m into n minus 1 d. So it is taking common 2a into m minus n, and here we have d taking common. So it is n into m minus 1 minus m into n minus 1. So it will become 2a into m minus n, and here it is d on expanding bracket, it is mn minus n minus mn plus m. So mn will be cancelled out, and it is 2a into m minus n equals to d into m minus n. m minus n will be cancelled out, so d equals to 2a. This is the term which you have to prove. आपको यही प्रूव करना था और ये आ चुका है. Now see the next question. Your next question is, I had already told you these are the important questions. So question number 31, it's again a very important question. So it is the sum of n terms of 2 AP. There are 2 APs. आपके पास 2 AP हैं और इन 2 AP में दोनों AP के n टर्म का रेशियो दे रखा है. यू हैव टू प्रूव दैट द टर्म्स आर इक्वल. ऐसा एक एग्जाम्पल भी है बेटा, उसमें आपको शायद 11th टर्म और 10th टर्म का रेशियो निकालना था. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है, इसको कर लीजिएगा. मैं एग्जाम्पल नंबर भी बता देती हूँ क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 17, they are also again very important question. Now see, there are 2 APs and you have given the ratio of n terms. Their n terms, दोनों में n terms है, उनके sum of n terms का रेशियो आपको गिवन है. तो हम फर्स्ट टर्म सपोज कर लेते हैं. पहले इसमें फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं a1 और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं हम. फर्स्ट AP है ये, और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं आप d1. इसी तरह हम सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म ले लेते हैं. फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं a2 और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं d2. नाउ सी व्हाट यू हैव गिवन दैट एंड नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है. लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन 2 APs be n. Now what you have given? You have given sum of m terms upon sum of n terms. Sorry, sum of n terms in first AP. दोनों में n terms ही हैं, तो एक को हम n ले लेते हैं और एक को n dash s dash n ले लेते हैं. तो इट इज n by 2 2a1 प्लस n minus 1 d1. और ये सेकेंड AP है, इसको ले लेते हैं n by 2. नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, 2a2 प्लस n minus 1 d2. एंड व्हाट यू हैव गिवन द रेशियो इज, it is 7n minus 5
अपॉन 5n plus 17 equals to n by 2 will be cancelled out, 2a1 plus n minus 1 d1, and it is 2a2 plus n minus 1 d2. So सबसे पहले आपको दोनों टर्म्स को इक्वल बताना है। तो इक्वल बताने के लिए टर्म्स चाहिए आपको। यहाँ टर्म्स का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। तो a प्लस एन माइनस वन डी यानी आपको यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा। a चाहिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 2 इन RHS। LHS आपका एज इट इज रहेगा 7n माइनस 5n प्लस 17, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। फर्स्ट टर्म हमने 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट साइड में। अब आपके पास ध्यान से देखिए, आपको टर्म्स चाहिए। शो डैट देयर, कौन सा टर्म दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं हम। नाउ सी बेटा, शो व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव देयर 6th टर्म्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे 6th टर्म बनाना है। 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 5d। तो आपको इस n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो देखिए पुट, ये आप रफ में कर सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 चाहिए। तो इसकी जगह n की जगह हम क्या रखेंगे, 11। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो n की जगह 11 रखेंगे तो आपके पास 6th टर्म आ जाएगा। पुटिंग n इक्वल्स टू 11 इन ऑन बोथ द साइड्स। So it is 7 into 11 minus 5 upon 5 into 11 plus 17 equals to a plus 11 minus 1 upon 2, that is 5d upon a1 or d1, a2 plus 5d2. So it is 77 minus 5, 77 minus 5, 72, and it is 55 plus 17, that is 72, equals to a1 plus 5d1 upon a2 plus 5d2. Now they will be cancelled out, and a1 plus 5d1 equals to a2 plus 5d2. This is 6th term of first AP is equals to 6th term of second AP. आपको यही प्रूव करना था। Hence proved. Now see the one more question. It's again an important question. One more question, the last question, question number 33 of the exercise. 33 is, if the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP are S1, S2 and S3, prove that S3 equals to 3 times of S2 minus S1. You have given that sum of n terms of an AP is S1. Then sum of 2n terms of an AP is S2, and sum of 3n terms of an AP is S3. Then what you have to prove? You have to prove S3 equals to 3 S2 minus S1. Now see, firstly, what is S1? Since Sn, sum of n terms, is S1. So applying the formula n by 2, 2a plus n minus 1 d equals to S1. Give it equation number 1. Again, S of 2n. 2n terms का सम आपको S2 दिया है, तो 2n अपॉन 2, 2a plus 2n minus 1 d equals to S2. Give it second. Then third equation, what is it is? It is S3n equals to S3. That is 3n upon 2, 2a plus 3n minus 1 d equals to S3. Give it third. What we have to prove, beta? We have to prove S3 equals to 3 times of S2 minus 1, S2 minus S1. So firstly we will find S2 minus S1. S2 minus S1 means subtract 1 from 2. So here you have S1
and here we have S2, तो S2 minus S1, तो S2 minus S1 equals to, in the right side, left side you also subtract, तो 2n by 2, 2a plus 2n minus 1 d minus n by 2, 2a plus n minus 1 d, and it will become, taking n by 2 as a common, so it is 2 यहाँ बचा, अंदर चला जाएगा, 4a plus 2 into 2n minus 1 d, and here n by 2 is common, so it is minus 2a minus of n minus 1 d. Now it is n by 2, 4a minus 2a is 2a, and in these two terms there is d common, so d as a common, 2 into 2 4n minus 2, and here we have minus of n plus of 1, because minus sign अंदर जाएगा, so it is n by 2, 2a plus d into 3n minus 1. Now see बेटा, it is S2 minus S1. आपको चाहिए 2 times of S2 minus S1. So multiplying 2 on both the sides, so it is 2 into S2 minus S1. यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n बन जाएगा, and it is 2a plus d into 3n minus 1. सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू चाहिए तो इट इज़ 3, तो इट इज़ 3n by 2. What is it? 3 into S2 minus S1, and by 3 it is S3. Hence proved.